हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन क्लास +1 चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बी और सी क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। मशीनरी वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹20,000 एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ₹5,000 was paid on it. The expenses of its installment ₹2,000. Depreciation provide 10% per annum on the original cost of each year. On 1st July 2010, it was sold for ₹15,000. Prepare machinery account. तो किस प्रकार से जो है इसका मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास हमने जो है इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो आपके पास आएगी 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 27,000 आएगी। इसका 10% जो है पर एनम डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 27,000 का 10% 2,700 हर साल जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। फिर उसके बाद मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज। 2008 जनवरी 1 को आपने मशीनरी खरीदी तो 2 बैंक एंट्री करी और ये आपने खरीदी 20,000 जो है वो खरीदी, 5,000 एक खर्चा किया और 2,000 एक खर्चा किया, अर्थात टोटल जो खरीदी आपने वो 27,000 की खरीदी। तो 27,000 की जो आप एंट्री करेंगे। उसके बाद आपने 31 दिसंबर को इस पर डेप्रिसिएशन लगाया। जो डेप्रिसिएशन लगाया वो 2,700 लगाया। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपके पास इसका बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस बचा वो 24,300। फिर 31 दिसंबर को 2009 जनवरी 1 आपके पास बैलेंस बचा टू बैलेंस ब्रो डाउन, और टू बैलेंस ब्रो डाउन जो आपके पास बचा वो बचा 24,300। फिर आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जैसे आप लगाते हैं हर साल 2009 स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा दिसंबर 31 जो हमेशा जो इक्वल लेता है 2,700। और फिर इसका बैलेंस बचा 21,600। 21,600 के बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है अगले साल आप इसको जनवरी में यानी कि 2010 जनवरी 1 को जो है आपका पास बैलेंस बचा। बैलेंस करने से पहले आपने आमने सामने टोटल जो है बराबर किया 24,300 एंड 24,300। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद आप 2010 में जनवरी 1 को इसका बैलेंस लेंगे 21,600। फिर आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्योंकि आपने इसको जुलाई में बेच दिया तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगता है 2,700। तो 6 मंथ का लगेगा 1,350। और इसके बाद आपने जो है इसको बेच दिया 15,000 में, और जो बाकी आपके पास बचा वो आपको लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, जिसमें आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ। और जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया वो आया जी 5,250, और बोथ साइड का टोटल जो है वो बराबर आया 21,600 एंड 21,600। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है उसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन जो है 3 का बी, ऑन 1 जनवरी 2008 थॉमस परचेज फर्नीचर ऑफ ₹60,000, एडिशनल फर्नीचर ₹20,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2009। On 1 July 2010, the furniture purchased on 1 January 2008 have become obsolete and was sold ₹25,000. Depreciation is provided annually on 31st December every year at the rate of 20% on the original cost. Prepare furniture account from 2008 to 2010. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। जब भी कभी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, परंतु उससे पहले आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो आपने परचेज किया था 1 जनवरी 2008 में, उस पर डेप्रिसिएशन लगना 60,000 का 20%, 60,000 का 20%
जो आपके पास आया वो ₹12,000 पर एनम हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। और दूसरा जो आपने फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई 2009 में, उस पर लगा जी आपका 20,000 का 20%, 20,000 का 20% जो आपके पास आया वो आया जी आपका ₹4,000। फिर ₹4,000 जो है आपने इस पर डेप्रिसिएशन निकाला, तो किस प्रकार से जो है वो इस साल का ₹4,000 लगेगा। और आप सभी जानते हैं जब 6 महीने का लगेगा तो आपका 2,000 आएगा। तो इस साल का लगता है 4,000 परंतु 6 महीने का लगेगा 2,000। तो आप फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। 2008 जनवरी 1 को आपने मशीनरी खरीदी तो टू बैंक एंट्री करी आपने, और जो जितनी खरीदी आपने खरीदी 60,000 की, तो आपने एंट्री करी 60,000 की और यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन जो है ईयर के एंड में लगाया जाएगा, परंतु उससे पहले डेप्रिसिएशन लगाने से पहले आपने एक मशीनरी और खरीदी। 2008 में आपने कोई मशीनरी खरीदी बल्कि 2009 में खरीदी थी वो, तो इस पर आपने फर्स्ट मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया जो आपका 12,000 था। 60,000 में से 12,000 घटा दिया। ये कब लगाया जी? 2008 दिसंबर 31 को। और फिर आपके पास बैलेंस भी बचा, और जो बैलेंस बचा वो बचा 48,000। इस 48,000 के बैलेंस को आप 2009 जनवरी 1 में ले गए और टू बैलेंस ब्रो डाउन किया आपने। 60,000 पहले टोटल किया आपने सामने बराबर 60,000 एंड 60,000, और जो बैलेंस आप ले गए उस बैलेंस को आपने लिखा 48,000 टू बैलेंस ब्रो डाउन। फिर आपने जुलाई में एक और मशीनरी खरीदी टू बैंक, और वो खरीदी 20,000 की। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया दोनों मशीनरियों पे। कब लगाया जी? 2009 और दिसंबर 31 जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो मैंने पहली मशीनरी पे 6,000 और दूसरी मशीनरी पे साल का 4,000 परंतु 6 महीने का 2,000। तो जब आपने टोटल लगाया तो ये आपके पास आया 8,000। और फिर बैलेंस कैरी डाउन बचा। बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा जी? ये 68,000 है। 68,000 में से 12,000 ये था, और इसका 20% ये आपका 2,000 आया, तो ये आपका 14,000 डेप्रिसिएशन लगा। एक बार दोबारा मैं रिपीट करा इसको, 14,000 कैसे लगा? क्योंकि साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 10% नहीं है बल्कि 20% है। 20% मतलब है 12,000 प्लस 2,000 जो है वो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि जो मशीनरी आपने जुलाई में खरीदी उस पर साल का डेप्रिसिएशन लगता है 4,000 रुपये, परंतु 6 महीने का जो लगेगा वो आपका 2,000 रुपये लगेगा। तो टोटल आपका आया 14,000, और आपने इसका टोटल किया। टोटल करने के बाद आपका बैलेंस जो आया वो आया जी 54,000, और आपने सामने जो है वो टोटली आपके आपस में बराबर हुई 68,000। उसके बाद 2010 जुलाई 1 को जो है आपने क्या किया जी? सबसे पहले जुलाई 1 में आपने इसको टू बैलेंस ब्रो डाउन किया। टू बैलेंस ब्रो डाउन जो आपके पास आया वो 54,000 आया। 54,000 में से आपने क्या किया? ये कुछ एक पार्ट जो मशीनरी आपने खरीदी थी उसका जो आपने 60,000 की खरीदी थी वो मशीनरी आपने बेच दी। तो 60,000 की जो मशीनरी बेची थी उसका बैलेंस था 36,000, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें जो टोटल था वो 36,000 में से 36,000 जो है वो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस था, और 18,000 जो है वो सेकंड मशीनरी का बैलेंस था। तो 16,000 की मशीनरी तो आपने जुलाई 1 में बेच दी। जुलाई 1 में बेची आपने, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। साल भर का डेप्रिसिएशन जो है वो 60,000 का जो है वो आपका 12,000 होता है, परंतु 6 महीने का आपका आएगा 6,000। फिर आपने इसको बेचा आपने इसको जी, टोटल जो आपने इसको बेचा वो बेचा 25,000 का। तो 25,000 में से 36,000 की चीज़ थी, ये दोनों जोड़ के आपके 31,000 हुए। इसका मतलब आपको लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो आपको हुआ, लॉस ऑन सेल जो हुआ आपको वो आ गया आपको 5,000। उसके बाद आपकी 18,000 की जो चीज़ थी वो पहले शुरू में 20,000 की थी, तो 20,000 पे आपका साल भर का डेप्रिसिएशन जो है वो 4,000 लगा। तो 4,000 कब लगा? ये तो सारी एंट्रियाँ जुलाई की है। ये लगा जी आपका दिसंबर 31, और कौन सा साल?
2010। तो जब आपने इसका निकाला तो आपके पास बैलेंस बचा, वो बचा जी 14,000। और इसका जब आपने टोटल किया तो यहाँ 54,000 और इस साइड का टोटल भी आपका 54,000 आया। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों साइड का टोटल जो आपस में बराबर आया। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। इसका क्वेश्चन जो सी है वो किस प्रकार से किया जाएगा, वो क्वेश्चन हम आपके सामने करेंगे। तो क्वेश्चन सी जो है वो कैसे करेंगे, जिसमें हमने इसकी कैलकुलेशन भी करनी है और किस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का जो इसका सी पार्ट है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2007 ये बोलता है कि गोयल एग्रो मिल्स परचेज ए सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ ₹30,000 एंड स्पेंड ₹20,000 इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलमेंट ऑन 30 September 2010 on become obsolete the sold the machinery ₹30,000, prepare machinery account and depreciation account, calculate depreciation at the rate of 10% original cost method, account are closed 31 December every year। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, इसका सी पार्ट जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको क्लियर समझ आएगा भी किस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो डेप्रिसिएशन ऑन चार्ज ऑन मशीनरी जो आपकी शुरू में आपने खरीदी थी 2007 में, और 2007 में जब आपने वो मशीनरी खरीदी थी तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल कितना लगेगा, तो 30,000 की आपने खरीदी थी और 20,000 पे आपने उस पर खर्चा किया। तो दैट मीन्स की जो टोटल मशीनरी होगी वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आई आपकी 50,000 और 50,000 का 10% जो होता है वो होता है जी ₹5,000। 5,000 जो आपका पर एनम लगेगा, परंतु पहले साल 2007 में जब आपने खरीदी तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का 9 मंथ का लगेगा। तो 9 मंथ का मतलब है कि 5,000 का 9/12 दैट मीन्स ₹3,750। फिर 8 और 9 में आप सभी जानते हैं पूरे साल का लगेगा, दैट मीन्स की 5,000 ईच ईयर लगेगा। उसके बाद फिर 2010 में जब आपने इसको बेचा तो फिर से 9 मंथ का दैट मीन्स की 5,000 का 9/12 दैट इज ₹3,750। उसके बाद आप इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। जब हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट बनाते समय सबसे पहले अकाउंट का नाम मशीनरी अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो सबसे पहले आपने 2007 अप्रैल 1 में एक मशीनरी खरीदी। मशीनरी जो आपने खरीदी वो खरीदी जी आपकी सेकंड हैंड मशीनरी जो आपने 30,000 की खरीदी। 30,000 की मशीनरी खरीदी और 20,000 इस पे रिपेयर का खर्चा किया, तो दैट मीन्स की टोटल आपने खरीदी 50,000 की। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आई आपकी 50,000। फिर आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया। जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो साल का डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया 5,000 होता है, परंतु 9 मंथ का लगेगा 9/12 दैट इज ₹3750। फिर आपने 50,000 में से 3,750 घटाया। तो इसको घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा 46,250। जो बैलेंस कैरी डाउन बचा तब आपने इसका टोटल किया तो टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर 50,000 एंड 50,000। फिर जनवरी 2008 बैलेंस ब्रोट डाउन आपके पास बचा 46,250। फिर इस पर आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, यानी कि 2008 दिसंबर 31 को आपने जब डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा जी आपका 5,000 का। तो 5,000 आपने इसमें डेप्रिसिएशन लगाया। फिर आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बचा, तो टोटल आपने किया 46,250 और इसमें से घटाने के बाद ये आपको बचा 40,250 और टोटल हो गया 46,250। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने इस बैलेंस को जो है आगे 2009 में ले गए और ये 41,250। तो 41,250 में फिर 2009 में फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो भी 5,000 लगा। तो 5,000 लगाने के बाद आपके पास कैरी डाउन बचा, और जो कैरी डाउन बचा वो बचा जी 36,250। आमने सामने इसका टोटल किया दैट इज 41,250 और दैट इज ऑल्सो 41,250। फिर 36,250 आपने 2010 जनवरी 1 में ले लिया। फिर आपने क्या किया जी, इसको 2010 सितंबर 1 को बेचा। जब आप सितंबर 30 को बेचा, इसका मतलब है 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जनवरी से लेके सितंबर तक 30 दिन। तो आप सभी जानते हैं साल का डेप्रिसिएशन लगता था 5,000। 9 मंथ का लगेगा 3750, तो 3750 तो आपका डेप्रिसिएशन लगा।
फिर आपने इसको बेचा जो आपने इसको वो बेचा जी 30,000 में, तो 30,375 में से 36,250 घटाया तो आपको लॉस हुआ, और जो आपको लॉस हुआ वो हुआ 2,500, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर आपने इसका टोटल किया, टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 36,250 और 36,250। आमने सामने जो है टोटल बराबर आया। तो ये था जी आपका इसका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद अब हम इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखें इस बात का कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आपका लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट इन रुपीज। तो जब आप इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ईच एंड एवरीबॉडी नो 2007 में आप मशीनरी में ट्रांसफर करेंगे जितना आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 3,750, और 2007 दिसंबर 31 में ही आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो भी 3,750 आमने सामने जो है बराबर आ गया। उसके बाद 2008 की बात करेंगे। 2008 फिर दिसंबर 31, फिर आप करेंगे यहाँ पर टू मशीनरी, और टू मशीनरी आपकी आपको पता होना चाहिए, टू मशीनरी जो आपके पास मशीनरी अकाउंट, और जितना उस साल डेप्रिसिएशन लगा 5,000, और फिर वही 2008 यानी कि दिसंबर 31, और यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी आपका 5,000। फिर आप ये आमने सामने टोटल बराबर आ गया। फिर आप 2009 की बात करेंगे। तो 2009 यानी कि दिसंबर 31 में फिर आप एंट्री करेंगे टू मशीनरी, और टू मशीनरी आपको पता होना चाहिए टू मशीनरी अकाउंट, और वो भी 5,000 लगा 5,000। और इसी प्रकार से 2009 दिसंबर 31 में यहाँ पर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो भी 5,000, और आमने सामने फिर यहाँ भी बराबर आया। उसके बाद आप 2010 की बात करेंगे। 2010 में ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि आपने साल से पहले यानी कि सितंबर 30 को इसको बेच दिया, तो सितंबर 30 को ही जो आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और टू मशीनरी अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर करेंगे जितना आपका डेप्रिसिएशन लगा 3,750। इसी प्रकार से 2010 में सितंबर 30 को जो है इसको आप ट्रांसफर कर देंगे, और जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप लिखेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफर किया जाएगा ईयर के एंड में किया जाएगा, यहाँ पर 30 सितंबर की बजाय दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन जब आपने लगाया तब आपने एंट्री करी, परंतु जब आपने इसको ट्रांसफर किया जो एंड में करा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनाया जाता है, तो ये 3750 आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया। आमने सामने इसका भी टोटल जो है बराबर आया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का A, B और C पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।